स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। इस वक्त हम मौजूद हैं खैर नगर में। खैर नगर वो इलाका है जहां पर दवाई मिलती है, यानी कि ये मेडिसिन का पूरा इलाका है। उद्योग यहाँ से शुरू होता है और बड़े स्तर पर इस यहाँ जिले में जो दवाई सप्लाई होती है यहाँ से होती है। लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ के अधिकारी, यहाँ के जो एसोसिएशन के लोग हैं वो लगातार शिकायतें कर रहे थे कि मेरठ शहर के अंदर गलत तरीके से अस्पताल शुरू किए गए हैं जिनमें डॉक्टर नहीं होते हैं, जो कई प्रथाओं के साथ शुरू हुए हैं। ठेका प्रथा से लेकर कई प्रथा थी और पैथोलॉजी लैब की शिकायत की गई है। मेरे साथ रजनीश कौशल साहब है, इन्होंने शिकायत दी और इसके चलते सीएमओ मेरठ ने बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 16 अस्पतालों पर कार्रवाई हुई है। 2 अस्पतालों पर मुकदमा दर्ज हुआ है, कई अस्पताल बंद कर दिए गए हैं, लाइसेंस भी सस्पेंड हुए हैं। तो सर, स्वागत है आपका सबसे पहले न्यूज निवारण टीवी पर। ये बताइए आपने क्या शिकायत की थी और क्या एक्शन आप देख रहे हैं, क्या हुआ है? हमने मेरठ सीएमओ साहब को एक लिखित में ज्ञापन दिया था जिसके अंदर ये मांग की गई है कि कितने मेरठ जिले मेरठ में अस्पताल नर्सिंग होम चल रहे हैं, उनमें कौन कौन डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनके रजिस्ट्रेशन नंबर सार्वजनिक किए जाएं। उसमें किस किस चीज़ का उपचार किया जा रहा है उसकी रेट लिस्ट लगाई जाए, जिससे जब मरीज अपना इलाज कराए तो वहाँ आए दिन झगड़े ना हो, मारपीट ना हो, तोड़फोड़ ना हो। इस सहूलत से भाई इस परेशानी से बचने के लिए हमारी ये डिमांड थी। दूसरी हमारी डिमांड थी कि दवा डॉक्टर ऐसी लिखे नर्सिंग होम वाले भी या क्लिनिक वाले भी जो मरीजों को सब जगह उपलब्ध हो सके। शासन ने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए दोनों पे कार्रवाई की है कि एक तरफ तो उन्होंने साल्ट लिखने के लिए कहा है और ऐसी दवाई लिखे जो सब जगह उपलब्ध हो। दूसरी कार्रवाई कल सीएमओ साहब ने करी है। करीब 16 से 20 अस्पतालों पे कार्रवाई हुई है, पैथोलॉजी लैब पे कार्रवाई हुई है। अभी हमारी एक मांग, 2 मांगे और बच रही हैं। पहली है कि जिस नर्सिंग होम में डॉक्टर की लिस्ट, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उनके द्वारा दी गई सेवा के बारे में लिखा जाए, उन सब की रेट लिस्ट लगाई जाए और जो भी बाहर से दवाई खरीद के ला सके उसे इजाज़त दी जाए। इनका कहना होता है कि वो नकली भी हो सकती है, तो हम इसमें कहते हैं कि मरीज उसको बिल के साथ ले, बैच नंबर देख कर ले, एक्सपायरी देख कर ले। जो इस तरह से बिल के साथ अगर दवाई लाता है तो उसको मरीज को लगाया जाए, जिसको उसको बहुत आर्थिक फायदा होगा। सर, अब ये जो कार्रवाई हुई है तो क्या मान रहे हैं, ये संज्ञान आपकी बात का लिया जा रहा है या जो आंदोलन मेरठ के अंदर हुआ था समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान के माध्यम से, या उसका इम्पैक्ट मान रहे हैं? सर, अतुल प्रधान जी ने तो क्या खैर आंदोलन विधायक जी ने करा है, उन्होंने भी उसी बात को उठाया है। इस बात को मैंने 28 सितंबर में उठाया था, जिसका लेटर मेरे पास है सबूत सहित। तो ये तो जनहित की बात है, अब चाहे विधायक जी उठाए या हमारा संगठन उठा रहा है, मगर लोगों को सस्ता इलाज, सस्ती शिक्षा मिले, ये सभी का अधिकार है। तो जो अस्पताल सस्पेंड हुए हैं, लाइसेंस कैंसिल हुए हैं और कई अस्पतालों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, तो ये कब से चल रहे थे? आप कब से शिकायत कर रहे थे और इतना समय आखिर क्यों लग गया इन पर कार्रवाई होने में? जो पहले सीएमओ रहे हैं अखिलेश मोहन, तो क्या कहेंगे सर इसको लेकर के? अब कहीं ना कहीं किसी के स्तर पर लापरवाही हो, जो इस तरह के नर्सिंग होम बनते चले गए, खासकर कोविड के बाद जैसी एकदम से बाढ़ आई नर्सिंग होम की, हॉस्पिटल की, उसके अंदर को हमने देखते हुए तभी इसकी शिकायत सीएमओ साहब से की थी और हमने इसका प्रतिलिपि मुख्यमंत्री जी को भी भेजी है और दिल्ली भी भेजी है प्रधानमंत्री जी को भी। तब उन लोगों ने संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई कल की है और हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी कार्रवाई हो जहाँ पे लूट ना मचे। अगर रेट लिस्ट दोनों चीज़ों की लग जाएगी तो हो सकता है कि पब्लिक को बहुत ज़्यादा राहत मिले और उसके पैसे होंगे तो इलाज कराएगा, नहीं कराएगा तो किसी सरकारी में कराएगा। ये रोज के लड़ाई झगड़े तोड़फोड़ से निजात मिल जाएगी। अच्छा, एक बड़ा गंभीर मसला है और शुरू हुआ था मेरठ के सरधना से, मुकदमेबाजी तक हुई है। मैं आपको संज्ञान में डाल दूं, जो लैब्स हैं जो कुकुर मुत्तों की तरह खुली हैं, रिपोर्ट्स कुछ की कुछ बना देते हैं, आइडिया नहीं है, नॉन मेडिकल लोग जो इसमें घुस गए हैं। और एक अस्पताल पर एलिगेशन लगाया भारतीय किसान यूनियन के कुछ संगठनों ने, लोगों ने, और एलिगेशन ये था कि लैब की जो रिपोर्ट्स उसके माध्यम से फर्जी रिपोर्ट बना करके मरीज से उसे लिटा करके उससे पैसा हड़ते हैं। इसमें मुकदमेबाजी हुई। क्या लगता है आपको ये जो मुद्दा था ये सही है या पूरे मेरठ के अंदर ऐसी बातें हैं? तो इसको कैसे देखते हैं और क्या अगर ऐसा है तो फिर आप लोग क्या शिकायत करेंगे इसके लिए? मुनव्वर भाई, मैंने जो लेटर दिया उसके अंदर इस बात को भी लिखा जी, जितने पैथोलॉजी लैब हैं उन सब पे कौन डॉक्टर अपनी सेवा दे रहा है, वही बात जो नर्सिंग होम और हॉस्पिटल पे लागू होती है, और कितने उनका रजिस्ट्रेशन, उनका डॉक्टर कौन सेवा दे रहा है, और उसकी रिपोर्ट एक कॉपी कम से कम सीएमओ के पास अवश्य भेजी जाए, जिससे वो देख सकें कि इनके साथ टेस्टिंग सही कर रहे हैं लोग, और उससे फायदा ये होगा कि मरीज का सही इलाज हो सकेगा। तो ये जो किसान यूनियन के लोग उठा रहे थे इस बात को,
तो आपको मुझे ये बताइए, आपको ये लगता है कि ये अस्पतालों से या डॉक्टरों से साठगांठ करके ऐसा पॉसिबल है कि जो लैब की जो रिपोर्ट्स हैं वो इधर उधर कर दी जाए चीजें, तो क्या इसमें इनकम होती है क्या? नंबर भाई, जो लैब चला रहा है, जो डॉक्टर के पर्चे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ तो फायदा उसको हो ही रहा होगा, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। और वैसे भी एक बार मेरे फ्रेंड ने कराई थी, एक ही दिन में 2 जांच अलग अलग लेबोरेटरी से कराई, दोनों की अलग अलग रिपोर्टें आई। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी कम से कम एक कॉपी सीएमओ साहब को भी जाए, जिससे पता लग सके। जो फर्जी होगा उसको वो तो भेजेगा ही नहीं, जो सही होगा वो भेजेगा, और उसकी सही इलाज भी उसका हो सकेगा। और आप यहाँ बैठे हैं खैर नगर के अंदर, सर दवाओं को लेकर बहुत धांधली है, चाहे स्टोर्स के माध्यम से हो, अस्पताल के माध्यम से हो या डॉक्टर्स के माध्यम से हो, कोई भी पक्का बिल देने के लिए तैयार नहीं है। और सर कैसे पकड़ में आएंगी चीजें? मैंने लगातार लिख रहा हूँ, और भी आपने देखा उसका असर भी हुआ है। कुछ मरीज को भी जागरूक होना पड़ेगा बिना बिल के। मैंने एक लेटर एडीएम साहब को भी दिया था, जितने भी हमारे मेडिकल स्टोर हैं उन पर ड्रग लाइसेंस नंबर विद वैलिडिटी, और जो फार्मासिस्ट है उसकी फोटो सहित उसका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाए, जिससे पता लग सके कौन स्टोर असली है, जिसके ऊपर लाइसेंस है या नहीं। अगर उसके बाद लाइसेंस नहीं होगा तो उसके ऊपर ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। और कुछ मरीज को भी देखना चाहिए, जो भी दवा वो खरीद रहे हैं उसका बिल अवश्य ले, बैच नंबर एक्सपायरी चेक करके ले। कुछ ड्यूटी उनकी भी बनती है, और अगर ऐसा कुछ शिकायत आती है तो हमारे माध्यम से, सीएमओ साहब के माध्यम से, और या ड्रग ऑफिस में की जा सकती है। सर आपका पूरा परिचय एक बार दे दीजिए। जिला मेरठ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन महामंत्री रजनीश कौशल। रजनीश साहब मेरे साथ मौजूद थे, जो लगातार लिख रहे हैं प्रशासन को, शासन को, जो अनियमितताएं हैं खासतौर से मेडिकल क्षेत्र में उनको लेकर के, और इनके कहने अनुसार इनके जो शिकायती पत्र थे उन पर कार्रवाई हुई है। और खासतौर से शासन ने बकायदा एक आदेश जारी कर दिया है कि जो भी हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल स्टोर है वहां पर जो दवाएं लिखते हैं डॉक्टर, उसका अब साल्ट भी लिखेंगे, क्योंकि साल्ट अगर लिखेंगे तो दवा आप कहीं से भी ले सकते हैं। ऐसे में अब मनमानी नहीं चलेगी, साफ तौर पर यह जाहिर हो चुका है और आदेश आ चुका है। अब देखना यह होगा कि इसमें ड्रग ऑफिसर जो है शहर के अंदर, ड्रग्स विभाग के जो लोग हैं, इंस्पेक्टर हैं, वो इस आदेश का इंप्लीमेंट किस तरीके से कराते हैं या नहीं। सहयोगी इरफान के साथ मनोवर चौहान, न्यूज निवारण टीवी मेरठ। जय हिंद। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR.